what is up? So once again, welcome back to the channel, welcome back to another video. Hope you're doing absolutely fine. तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं इसी के साथ। तो पिछले 2-3 दिन से तो मैंने कोई व्लॉग पोस्ट किया नहीं है और रीज़न बीइंग कि मैं यही सोच रहा था कि मुझे 2026 किस तरह से निकालना है और क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से करनी है, क्या मेरे 2025 में मेरे डिफ़ॉल्ट्स रहे थे और कहाँ पर मैं लैग कर रहा था। तो जैसे हर साल होता था ना, आज तक का जितने भी साल हुआ है, तो हर साल एक ही चीज़ हुई है कि मैंने मतलब 10 चीज़ें डिफ़ाइन कर ली थी कि इस साल में मुझे 10 चीज़ें करनी है और जैसे ही दूसरा तीसरा दिन आया था तो 10 में से एक भी नहीं हो पाता था। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड दिस ईयर एज़ वेल। तो जैसे मैं अपने पुराने व्लॉग में बता रहा था कि 2026 में ये चीज़ करनी है, ये करना है, प्रोडक्टिविटी ट्रैकर फॉलो करना है, पूरा ये सारी चीज़ें करनी है। और एज़ यूजुअल आई वाज गोइंग थ्रू दैट। और फिर नेक्स्ट डे ही जैसे मेरा मेजर गोल इस साल का यही है इनफैक्ट कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, वो मेरी एक हैबिट होनी चाहिए। और फिर मुझे रात को व्लॉग पूरा शूट करके सोना है और दिन में मतलब मुझे अपने ऑफिस के 3-4 कोर्सेज़ ख़त्म करने हैं और फिर उसके ऑफिस भी करना है, जिम भी करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोच रखा था कि इस साल मैं करूँगा। और वो मैंने अपने प्रोडक्टिविटी ट्रैकर में लिखा भी हुआ था कि ये इससे तो डे 1 पे तो सब कुछ हुआ है और डे 2 पर भी 50% हुआ है। डे 3 आते फिर वो पूरा ही गायब हो गया था, मतलब कुछ शूट ही नहीं हुआ उस दिन, ना तो शूट हुआ, ना ही व्लॉग हुआ, ना ही वो रूटीन फॉलो हो पाया। तो देन आई रियलाइज, क्योंकि मैं एक आई फॉलो पर्सन जो मतलब एक बात उसने बताई थी कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू अचीव 10 थिंग्स इन अ सिंगल गो देन यू वोंट बी एबल टू अचीव इवन अ सिंगल वन। तो दैट इज़ व्हाट हिट मी कि अगर मैं 10 चीज़ें एक साथ करने की ट्राई कर रहा हूँ, 10 चीज़ें एक साथ शुरुआत कर रहा हूँ जो मैं हर साल करता आ रहा था, तो उसके बाद आई वोंट बी एबल टू, मतलब मैं आई फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड एट दैट स्टेज कि मुझे लग रहा था कि यार अभी हो ही नहीं पाएगा, या फिर इसके बाद अब मैं ये कैसे करूँ करके। तो वहीं से मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि यार 10 चीज़ें तो नहीं करते। और जैसे कहीं पर एक जगह लिखा हुआ है कि इफ़ यू फॉलो अ सिंगल हैबिट फॉर 21 डेज, सिंगल रूटीन फॉर 21 डेज, या फिर कोई एक स्पेसिफिक हैबिट इफ़ यू ट्राई टू फॉलो इट फॉर 21 डेज देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ शेड्यूल। तो वही करने वालों में इस बार भी क्या, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी डूइंग दैट। और यहाँ पर मुझे ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से आया कि लास्ट ईयर स्टार्टिंग अगर जनवरी की बात करूँ तो मेरे लिए जिम जाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहता था। इट वाज लाइक मतलब दी वर्स्ट फीलिंग, लेकिन जब वो हो जाता था तो देन आई यूज्ड टू फील वेरी गुड अबाउट इट। एंड नाउ व्हेन आई ऑब्जर्व दैट पार्ट, तो अभी आज की डेट पे अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ नॉट लाइक कि मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा है वर्कआउट करने के लिए, इट इज़ पार्ट ऑफ माई रूटीन। तो वही लॉजिक लेते हुए अब मैं नेक्स्ट रूटीन अपना, जो मैंने 10 चीज़ें सोच रखी थी इस बार, तो क्योंकि अभी साल की शुरुआत है, तो अगर मैं 12 हैबिट्स भी अपनी कोई भी कवर अप कर सकता हूँ, जो कि 12 हैबिट्स हैं विच आई एम थिंकिंग टू अचीव, या फिर गोल्स दैट आई एम थिंकिंग टू अचीव, तो मैं वही प्लान करूँगा कि एटलीस्ट 21 डेज़ आई विल ट्राई टू पूरी अपनी एनर्जी उस सिंगल एक्टिविटी पे फोकस करूँगा। And then when it is part of my routine or it's part of my daily schedule, then I will be moving on to the next one, और उसके बाद दूसरी वाली हैबिट या फिर दूसरा रूटीन या दूसरा शेड्यूल दैट आई विल ट्राई टू फॉलो। तो यही सारा सोचने में मुझे पूरा 1.5 से 2 दिन लग गया और उस चक्कर में मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, व्लॉग भी नहीं किया और ना ही एडिटिंग करी, कुछ भी नहीं किया। बस अपना ये था कि थोड़ा सा रिलैक्स करते, सोचते इस बारे में थोड़ा सा, क्योंकि रश में अगर कोई भी चीज़ें करूँगा तो क्या पता वो थिंग्स गो आउट, जैसे वो पिछले बार गई या फिर पिछले जितने भी साल हुए हैं उतने सालों में जिस तरह से वो थिंग्स डिडंट वर्क आउट फॉर मी। तो दैट्स द होल आइडिया। तो यहाँ पर इस साल अभी इस महीने का मैं वही गोल बना करके चल रहा हूँ कि डेली सुबह 6 से 6:30 के बीच में उठना है। दैट्स दी लाइक की आइडिया हेयर। और जितना जल्दी मैं उठ जाता हूँ तो उतना ही ज़्यादा टाइम मुझे मिल जाता है अपनी चीज़ों को अलाइन करने में, अपना दिन डिसाइड करने में, और ये चीज़ सोचने में कि अभी ये करना है, तब ये करना है, और डे एंड तक का ये चीज़ें ख़त्म करनी है। तो ओवरऑल एक प्रोडक्टिव डे बन करके रह जाता है वो, एंड विच इज़ व्हाट आई रियली लाइक। तो गोल अभी का यही है। और मैंने पिछले 2 दिन में वो भी ट्राई किया कि ठीक है कि लेट्स ट्राई टू वेक अप एट 6, लेकिन फिर हर बार एक वो क्वेश्चन आया था कि 6 बजे उठ के करूँगा क्या।
एंड दैट यूज टू बी दी की पॉइंट, जिस वजह से मैं कभी बेड से उठ ही नहीं पाता था कि कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि एक गोल नहीं रहता था कि हाँ ये उठ करके ये करना है, उठ करके वो करना है करके, एंड दैट्स व्हाई आई नेवर यूज टू वेक अप अर्ली. सो दैट्स द आइडिया हियर कि अपन उठ तो जाएंगे सुबह जल्दी, कुछ नहीं करेंगे, भले ही बैठे रहेंगे, दोबारा सोएंगे नहीं, खाली बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, घूमेंगे या कुछ भी करेंगे, देयर इज़ नो लिमिट टू इट, बस उठना है. सो दैट्स द गोल. और एंड फॉर नेक्स्ट 21 डेज, सो टुडे इज़ 9th of January, सो फॉर नेक्स्ट 21 डेज माई गोल इज़, मेरा पूरा दिन भर का एक ही गोल रहेगा कि मुझे सुबह 6 से 6:30 के बीच में उठना है. और मैं उसका एक टाइम स्टैम्प अपना वीडियो की स्टार्टिंग में भी दिखाऊंगा कि हाँ दिस इज़ व्हेन आई वोक अप, ताकि वो एक मेरे डेली रूटीन में आ सके. और बाय द एंड ऑफ जनवरी आई एम होपिंग कि ये एक हमारा पार्ट ऑफ रूटीन बन सके. सो वी आर राइट एट दी स्पॉट. टुडे इज़ 9th, सो वी हैव 22 days रिमेनिंग इन दिस मंथ. तो लेट्स सी हाउ दिस गोज़, एंड आई एम सुपर होपफुल अबाउट इट कि अगर मैंने ये वाला पार्ट अचीव कर लिया तो मेरे आगे वाले पार्ट्स जो हैं जो विच आई एम थिंकिंग अबाउट अचीविंग, तो दोज विल गो वेल. Finally, it's time for the workout. So finally सुबह के 10 बज चुके हैं और अपना अब जिम निकलते हैं, तो सीधे वहीं पे मिलते हैं वर्कआउट करने के लिए. जिम बैग रेडी हो गया और ये अपना ऑफिस का बैग रेडी हो गया. तो ये तो अभी हम यूज़ करेंगे, इसको भी साथ ले जा रहे हैं क्योंकि आज वर्कआउट करने के बाद सीधे फ्लैट जाना है. उससे पहले ईरा को ऑफिस ड्रॉप करना है, तो मैं अपना ऑफिस का लैपटॉप भी साथ ही लेकर के जा रहा हूँ ताकि दोबारा घर ना आना पड़े और अपना लैपटॉप भी रेडी रहे अपने पास ही, और अपने फ्लैट में जा कर के वहीं पर लॉगिन वगैरह कर लेंगे. तो फाइनली वर्कआउट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं. अभी चलते हैं सीधे वर्कआउट करने. आज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स करेंगे, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और अपना वर्कआउट करना शुरू करते हैं. फाइनली जिम से वापस आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं फ्लैट वापस. तो पहले प्लान ये था कि हीरो को ऑफिस छोड़ना है करके, लेकिन अभी वो कैंसिल हो चुका है. तो अभी हम सीधे घर निकल रहे हैं. वहाँ पर एक तो कारपेंटर का काम देखना है कितना काम हो गया करके, तो उसका ही मैं अपडेट वहीं जा कर के दे दूँगा आज. दूसरा पेंट वाले से बात करनी है क्योंकि अब जो कारपेंटर वाला काम था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है. तो ऑलमोस्ट 2-4 दिन का ही काम और बचा हुआ है. तो आज पेंट वाले से हम बात करेंगे ताकि कल से वो, नहीं तो परसों से वो अपना काम शुरू कर दे सारे, क्योंकि सारे कमरों में पेंट करवाना है तो उसमें भी थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा. तो वो करवाना है. उसके बाद प्लम्बर से बात करनी है. तो अभी यहाँ से सीधे फ्लैट ही चल रहे हैं, वहीं पर जाकर के अपडेट देते हैं. 3000 वाला रिचार्ज होता है ना, उससे कटे हुए थे. उससे एक ट्रिप कट गई थी, तो अभी पहले वो करा लेते रिचार्ज ताकि अपना वो ट्रिप सेफ रहे. वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है. यहाँ पे तो 350 रुपये महीने लगता है और अनलिमिटेड ट्रिप्स, तो इसको करा देते पहले. तो टोल का रिचार्ज तो करा लिया है. तो ये रहा पैम्पलेट, 1 महीने के लिए हो गया है. सबका 1 महीने के लिए हो गया. तो आज 8 जनवरी है, तो 8 फरवरी तक का हो जाएगा. इसमें अनलिमिटेड ट्रिप्स की आ जाती हैं टोल पर. इसके अलावा फिर जो दूसरा वाला है ना, उसमें 200 ट्रिप्स ही रहती है. तो मेरी एट प्रेजेंट 184 पे है. तो वो कराना बेकार है, मतलब उसको यूटिलाइज़ यहाँ पे करना बेकार है. क्योंकि जो वो आपका, अगर आप नेशनल हाईवेज़ वाला ट्रिप पे अगर आप उसको यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा सही रहे, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस वाले टोल के कंपैरिजन में. तो अभी रिचार्ज करा लिया है, अभी फ्लैट चलते हैं.
फाइनली सोसाइटी पहुंच चुके हैं। बस अभी गाड़ी वगैरह बंद करते हैं और सीधे फ्लैट पे ही चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना काम हो रखा है करके। और टाइम कितना हो गया, अभी 1 ही बज रहा है, तो टाइम है ही अपने पास। फाइनली घर पहुंच चुके हैं और मतलब ऐसा अपडेट देने का कुछ था नहीं आज फ्लैट में, क्योंकि काफ़ी मतलब काम उतना ही हो रखा है। और एक बार अब वो क्योंकि अभी अधूरा अधूरा सा हो रखा है ना, तो इस वजह से इनकम्प्लीट सा लग रहा है काफ़ी, और अनटाइडी सा भी लग रहा है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो फ़िलहाल जो अपना सीन ये है कि ये जो शीट दिख रही है जैसे इस तरह से, हाँ, तो इस तरह की शीट अभी वो लोग लगा रहे हैं और उसको फिर दरवाजे उसके बाद लगेंगे वहाँ पर वो शीट लगने के बाद। और एक बार वो चीज़ हो जाती है फिर उसके बाद पेंट का काम बचा हुआ है, तो पेंट भी मैं कल परसों में ही शुरुआत करवा दूँगा। बाकी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रखा है कि सीपेज का, तो वाटर सीपेज जो है वो अभी भी हो रखी है फ्लैट में, तो उसके लिए प्लम्बर से ने काम तो कर दिया। बाकी अब देखो संडे मंडे तक का क्या सिचुएशन रहता है। अभी दिन के ऑलमोस्ट 1:45 बज चुके हैं, तो अपना काम वगैरह शुरू करते हैं ऑफिस का। तो ऑफिस के काम के लिए बैठना शुरू करते हैं। तो लैपटॉप स्टार्ट कर लिया है और ये हमारी स्मूदी है। इसमें हमारा स्ट्रॉबेरी है और ब्लूबेरी है, ओट्स है, बादाम है और आपके डेट्स हैं और साथ में मिल्क है। तो इतना ज़्यादा सही टेस्ट हो रखा है इसका, इट्स ऑसम। बस इसमें प्रोटीन पाउडर नहीं पड़ा हुआ है, तो वो मैंने ऑर्डर तो कर दिया था, मैंने माई प्रोटीन से ही मंगाया था इस बार। कैवेंटस का मंगाया था, मतलब माई प्रोटीन एंड कैवेंटस, उनका कोलैबोरेशन में उन लोगों ने कुछ बनाया होगा, तो मैंने वो मंगाया था इस बार। तो वो मंडे तक का आने वाला है, तो देखो अभी कब तक पहुंचता है। तो फिर वो इसमें एक इंग्रेडिएंट कम है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, तब तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल का टेस्ट रहेगा इसका। और इस बार लास्ट टाइम मैंने कुल्फ़ी फ्लेवर मंगाया था, तो वो उतना अच्छा नहीं था। शुरुआत में काफ़ी बढ़िया लग रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा मीठा मीठा सा लगने लगा था और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मतलब बिल्कुल जब ठंडा करके उसको पियो ना तभी अच्छा लगता था वो। तो इस बार मैंने हेज़लनट चॉकलेट ब्राउनी फ्लेवर मंगा रखा है, तो आई एम होपफुल कि वो थोड़ा वो अच्छा होगा, मतलब उतना ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। अगर वो भी ऐसा ही रहा तो फिर मुझे प्रोटीन पाउडर ही चेंज करना पड़ेगा, मतलब मुझे दूसरी कंपनी का ही लेना पड़ेगा तब। तो रात के 12 बज चुके हैं और हमारा ऑफिस हो चुका है ख़त्म। मेरा डिनर भी हो चुका है, अब मैं बस बैठ करके अपना व्लॉग एडिट करूँगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में कल सुबह। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अब आपसे मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।